नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और सबसे पहले अगर देखें तो आपकी ये मणिबंध की पहली रेखा है। ये धीरे धीरे स्पष्ट, गहरी और साफ सुथरी लंबी हो रही है और इसका इस प्रकार का होना बहुत अच्छा सूचक माना जाता है, क्योंकि ये आपकी स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में इंगित करती है। स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जो आपका स्वास्थ्य का मामला है, जो आपका आरोग्य का मामला है और जो आपका तंदुरुस्ती का मामला है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी, कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं रहेगी जो जीवन को संकट में डाले। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है और ये अच्छे संकेत हैं। दूसरी अगर रेखा देखें हम, ये भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। अभी ये और पुष्ट होगी। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है और धीरे धीरे आपकी भाग्य रेखा भी प्रबल हो रही है। अभी बहुत कमी है भाग्य रेखा में, लेकिन प्रबल हो रही है। इसका मतलब है आने वाले समय में चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें आप लकी रहने वाले हैं। हाँ, तीसरी रेखा आपकी अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, बहुत मध्यम स्थिति में है, लेकिन उभर रही है और इसका उभरना इस बात का द्योतक है कि अच्छे परिणाम जीवन में मिलेंगे। ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। ये बता रहा है कि आने वाले समय में, विशेषकर अभी ये 5 वर्ष लगाएगी, उसके बाद ही ये अपना ठोस परिणाम देगी। 5 वर्षों के बाद, उससे पहले इसके परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन 5 वर्षों के बाद जब ये परिणाम देगी तो ये इस स्थिति को साफ कर रही है कि चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे ऐश्वर्य का मामला हो, इसका पूरा सुख आप भोगेंगे, इसका पूरा सुख आपको मिलेगा। और ये देखिएगा, ये 3 लकीरें हैं और मुमुक्षु केंद्र पे हैं, मानी केतु पर्वत पे। ये 3 लकीरों का मतलब है कि आपका जो पूर्व जन्म था, उस जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब आपका पूर्व जन्म भी मनुष्य योनि का था और उस उच्च और पुण्य कर्मों के कारण आपको मनुष्य जीवन फिर से प्राप्त हुआ है। और उस जन्म में पुण्य कर्मों के कारण आपने अपने ही वंश में जन्म लिया है, अपनी ही डीएनए में जन्म लिया है। आप प्रकृति नहीं थे, आप पुरुष ही थे। आपने पुरुष के रूप में ही जन्म लिया है और अपने ही डीएनए में जन्म लिया है और 7 पीढ़ियों से पहले जन्म लिया है। ऐसे नहीं कि 7 पीढ़ियां गुजर गई उसके बाद जन्म लिया, नहीं, 7वीं पीढ़ी से पहले आपने जन्म ले लिया है और अपने ही परिवार के आप पूर्वज थे। तो ये बड़ा अच्छा है और आपको इस जन्म में उस पुण्य कर्म की वजह से अच्छा नॉलेज, अच्छी विद्या प्राप्त हुई है और आगे इसका फायदा होगा। अच्छा धन भी प्राप्त होगा और अगर सही कर्म करने बैठ गए तो अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी आप करेंगे और जो आपका दूसरा जन्म होगा वो योग ऋषि कुल में प्राप्त होगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। दूसरी बात देखें, इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखते हैं, एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। एक तो विदेश यात्राओं का आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरा, केतु की वजह से धर्म और अध्यात्म में रुचि रहेगी। चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो, आर्थिक कार्य हो, जिससे लोगों की भलाई होती हो, जिससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ती हो, ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा रिसर्च की और आप जाएंगे। अगर किसी टीचिंग क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपके जीवन में
जिसको पैतृक संपत्ति कहते हैं वो अगर होगी तो उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नज़र आ रहा है। आपका कुछ सवाल हैं, सबसे पहले उसकी ओर चलते हैं। आपका पहला सवाल है, शादी का समय वो संबंध कैसा रहेगा? ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो जो ये उंगली है इसको हम कहते हैं इंडेक्स की फिंगर, और इसके नीचे के भाग को हम कहते हैं यहाँ पे बृहस्पति का माउंट। ये हल के रूप में झुका हुआ है शनि की तरफ। जब भी ये शनि की तरफ झुकते हैं तो शादी होने में देरी का संकेत यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आपके योग बने हुए हैं, और 35वें वर्ष तक योग निश्चित तौर पे दिख रहे हैं। 30वें वर्ष से लेके और 35वें वर्ष के बीच बहुत अच्छे योग बने हैं। आप मेहनत करें, निश्चित रूप से आपकी शादी होगी, इसमें नगण्य कुछ भी नहीं है। जहाँ तक संबंध की बात रहे तो देखिएगा, उसके लिए जो मिडिल फिंगर है इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा अगर हम खींचते हैं तो उसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है। तो दाम्पत्य जीवन आपका उच्च स्तर का रहने वाला है। इसके बाद अगर जीवन की रेखा को देखें, ये भी बहुत अच्छी है। तो आप अपने जो दाम्पत्य जीवन है उसको अच्छा लीड करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपने यहाँ पे लिखा है दूसरा क्वेश्चन, व्यापार करें तो कौन सा क्षेत्र, वो कौन सा स्थान उत्तम रहेगा? व्यापार पार्टनरशिप में सही रहेगा या अकेले? देखिएगा, ऐसी कोई लाइन नहीं है हथेली में जो ये बताए कि दिल्ली, कोलकाता, बम्बई कौन सा स्थान रहेगा। न तो कोलकाता वाली इसमें लाइन रहती है, न बॉम्बे वाली इसमें लाइन रहती है, न दिल्ली वाली रहती है, न अमेरिका या फ्रांस वाली रहती है। तो स्थान बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ये तो नहीं बता पाऊँगा। हाँ, लेकिन व्यापार कैसा रहेगा और पार्टनरशिप में रहेगा नहीं रहेगा ये ज़रूर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले, चाहे व्यापार आप अगर करते हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि कौन सा क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका दोनों ग्रह पुष्ट हैं, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके अनुसार देखें तो शिक्षा के क्षेत्र वाला व्यापार, इंजीनियरिंग के क्षेत्र वाला व्यापार, मैनेजमेंट का क्षेत्र वाला व्यापार, और चिकित्सा के क्षेत्र वाला व्यापार, वाणिज्य का क्षेत्र वाला व्यापार और कानून के क्षेत्र वाला कोई भी व्यापार आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा अगर आप व्यापार करते हैं तो। अगर इन चीज़ों का आप व्यापार नहीं करते हैं तो फिर रेडीमेड कपड़ों का व्यापार, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार, सोने चांदी का व्यापार, ये चीज़ें आपके लिए बेहतरीन रहेंगी, सबसे अच्छी रहेंगी। और पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करेंगे, पार्टनरशिप का व्यापार आपको फलेगा नहीं। अब कौन सा स्थान उत्तम रहेगा ये नहीं बता पाऊँगा, इसके लिए शायद मैं आपसे माफ़ी मांगूं तो ज़्यादा उचित रहेगा। तीसरा आपका सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपने लिखा है सरकारी नौकरी के अवसर हैं, व्यापार या सरकारी नौकरी में बेहतर क्या रहेगा। अब ये जो है, और चौथा सवाल है आपका, सरकारी नौकरी के अवसर हैं या नहीं। निश्चित तौर पे है, और व्यापार से अच्छा सरकारी नौकरी ही रहेगी। हाँ, इसके लिए थोड़ा उपाय ज़रूर करने पड़ेंगे। अब कैसे योग बन रहे हैं सबसे पहले ये देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें हथेली का आकार, तो ये पूरी तरह से आयताकार है, और ये स्पष्ट बता रहा है कि देखिएगा, जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा एकदम स्पष्ट और सुंदर है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी है। और देखिएगा, एक जिसको हम कहते हैं ना विवेकवान व्यक्तित्व, वो आपका है।
हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहना, ये गुण आपके अंदर है। और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य आपको मिल सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरा बात देखें तो ये देखेगा आपके बृहस्पति में इस प्रकार से जो है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से चतुष्कोण बन रहे हैं। ये स्पष्ट बता रहा है कि चाहे कितने भी गरीब परिवार में आपने जन्म लिया हो, फिर भी आप अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के द्वारा अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति करेंगे। किन क्षेत्रों में करेंगे? चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र है, चाहे कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रहे हैं, नौकरी पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब राजयोग के लिए कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, फिर हम समय की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आपका मरकरी का माउंट है, स्पष्ट है, सुंदर है, पुष्ट है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत उच्च स्तर की है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व दे रहा है आपका बुध। योजना बनाकर चलना सिखा रहा है आपका बुध। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे, ये आपकी क्वालिटी में रहेगा, ये दिखा रहा है बुध। और सही रूप में विकसित अवस्था में है। निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, इसका फायदा होगा, ये सिखा रहा है बुध। व्यक्तित्व भी आकर्षण वाला रहेगा, ये बता रहा है बुध। अब इसकी उंगली देखें तो इस प्रकार से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बेहद अच्छी रहेगी, ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, बल्कि लंबी है, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसा व्यक्ति व्यापार में भी जाता है तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है। नौकरी करने की कोशिश करता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, हमेशा अधिकारी के पोस्ट पे रहता है। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, कह रहा है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति रहेंगे, कह रहा है। अपने बलबूते पे सफलता आपको मिलेगी, स्पष्ट तरीके से कह रहा है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, ये है आपका सूर्य का पर्वत। सूर्य के पर्वत में कहीं ना कहीं जो है हल्के रूप में मछली का चिन्ह उदयमान हो रहा है। अपने कार्यों में प्रसिद्धि मिलेगी। 33.5वें वर्ष के बाद जो चीज़ उभर कर आ रही है, एकदम शानदार स्थिति की आ रही है। लेकिन अभी आपका सूर्य का पर्वत डाउन है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो अभी के मामले में अगर हम कहें तो निश्चित कह सकते हैं कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उनमें संशय पैदा हो रहा है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। हाँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना आपको जरूर करनी है अगर जीवन में सफल होना है तो। और मैं ऑडियो के माध्यम से लिख करके आपको दे रहा हूँ। अब सूर्य की उंगली अगर हम देखते हैं, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़बरदस्त है, और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित रूप से यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले रहेंगे, यश पाने वाले रहेंगे, नेम फेम पाने वाले रहेंगे और सफल होंगे, कह रहा है। अब देखिएगा राजयोग बन रहा है, इसके अनुसार भी हमने क्या पाया, एक्यूरेट हुआ है ये चीज़। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है हस्तरेखा में।
ये एक्यूरेट सत्यता को जन्म देती है और आपके बारे में 0.1% भी किंतु परंतु नहीं बताती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप मेहनत कैसे कर रहे हैं, आपकी मन की एकाग्रता कैसी है, तब जाके ये राजयोग फलित होता है, लेकिन एक्यूरेट होता है। जब ये उंगली लंबी हो, इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ये उंगली लंबी हो, इससे बड़ी हो, इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से हो, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं पाते हैं, तो फिर ये लोग व्यापार की तरफ जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण जाने जाते हैं। यहाँ मैंने बता दिया है नौकरी किस क्षेत्रों में है और निश्चित ही सरकारी है। हाँ, ज़्यादा उम्मीद 33वें वर्ष और 35वें वर्ष में दिखाई दे रही है और भाग्योदय की स्थिति 36वें वर्ष से बहुत बड़ी स्तर में दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, आपने जो है सवाल पूछा था व्यापार या सरकारी नौकरी में बेहतर क्या है, तो सरकारी नौकरी को कोशिश करें, वो बेहतर है, समझा लिया मैंने। सरकारी नौकरी के अवसर हैं या नहीं स्पष्ट तरीके से हैं और किन क्षेत्रों में है ये भी बता दिया है मैंने। अब आपने लिखा है स्वास्थ्य कैसा रहेगा, 5वां प्रश्न है, तो मैंने बता दिया है इस लकीर को देख के जो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की लकीर है कि कैसा रहने वाला है, आपने समझ लिया होगा। अब आपने 6वां क्वेश्चन लिखा है परिवार का सहयोग कैसा रहेगा। देखिएगा यहाँ पे अभी अगर हम बात करें तो बृहस्पति आपका शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके कुछ समय तक थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, शुक्र का पर्व धीरे धीरे अच्छा स्थिति में आ रहा है, चाहे कुटुंब का सुख है, उनका सपोर्ट है, चाहे परिवार का सुख है, चाहे उनका सपोर्ट है, आगे बेहतरीन रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, चिंता करने की बात नहीं रहेगी, स्पष्ट बता रहा है ये। ठीक है, आपके सारे प्रश्नों के जवाब हो गए हैं। अब हम चलते हैं आपकी हथेली में कुछ अन्य चीज़ों की ओर, फटाफट चलेंगे, देखेंगे। देखिएगा मिडिल फिंगर को, लंबी है, सुंदर स्थिति में है, मेहनती है, कर्म में विश्वास रहने वाला व्यक्तित्व है, मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, स्वाभिमान है, विवेक है व्यक्ति के अंदर, दूसरों की मदद भी करेंगे, बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी और भाग्य पूरा साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, थोड़ा भावुकता आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है। हृदय की लकीर सीधा सीधा जो है देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये बहुत सुंदर है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्तित्व रहेगा, नॉलेज बहुत सुंदर रहने वाली है, बुद्धि बहुत अच्छी तरह से काम करेगी और तेजस्वी भी रहेंगे। प्रेम के मामले को देखें तो हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। यहाँ पे अगर देखें एक इस तरह से लकीर आ रही है, ये अगर यहाँ से मिल जाए तो गलत फल देगी, लेकिन यहीं तक रहती है तो स्पष्ट है कि आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की कृपा रहेगी। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको सफलता जीवन में अवश्य मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप जीवन में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा हमने देख ली, जीवन की रेखा धीरे धीरे पीछे की ओर आ रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में धीरे धीरे अव्वल रहेंगे, आकर्षण वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। करियर और धन की रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, करियर और धन के मामले में स्थायित्व उतना ज़्यादा आता जाएगा।
शुक्र का पर्वत बेहतरीन है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, ग्लैमर की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। घूमने फिरने के भी बड़े शौकीन रहने वाले हैं, और कई बार खर्च करने की जो आदत है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पे निम्न मंगल थोड़ा कहीं पे फूला है, कहीं पे बैठा है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ा ज़्यादा असर रहेगा। कभी कभी क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, काबू में रखें। ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो अच्छी है, कभी कभी सुबह उठने में ज़्यादा आलस्य रहेगा, इस पे ध्यान दें। इसके बारे में और इसके बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है, कुछ ही समय बाद आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी अच्छा रहने वाला है और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।